यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो भगवान भैरव के मंदिर के आसपास बसा था। यह गांव एक समय में समृद्ध था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव की खुशियों को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव का नाम था कालापुर और यह गांव पहाड़ों के बीच एक अद्भुत स्थान पर स्थित था। यहाँ एक प्राचीन मंदिर था जहाँ भगवान भैरव की मूर्ति स्थापित थी। ये मंदिर गांववासियों के लिए एक श्रद्धा का प्रतीक था। हर साल लोग बड़े धूमधाम से यहाँ पूजा करते थे, लेकिन समय के साथ लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं से दूर होते गए। मंदिर के पुजारी स्वामी देवेंद्र जी ने कई बार गांववासियों को चेतावनी दी थी कि अगर वे भैरव की पूजा और सम्मान में लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम भयंकर होगा। लेकिन अब लोग धर्म और आस्था को सिर्फ एक परंपरा मानने लगे थे। उनकी दुनिया में केवल पैसा और सुख शांति ही सबसे महत्वपूर्ण थे। एक रात कुछ गांव के युवक शराब पीकर मंदिर में पहुंच गए। वहां वे भगवान भैरव की मूर्ति के सामने बैठकर शरारत करने लगे। वे मूर्ति के पास बुरी बातें करते हुए हंसी मजाक करने लगे और एक युवक ने मूर्ति की माला तोड़ डाली। उन्होंने यह सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी यह लापरवाही क्या भयानक परिणाम लाएगी। अगले दिन सुबह गांव के लोग एक युवक की लाश मंदिर के पास पड़ी हुई देखती है। उसकी आंखों में गहरा डर था, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ खौफनाक देखा हो। उसका चेहरा सफेद था और वह जैसे किसी अज्ञात भय से जूझ रहा था। किसी ने भी उसका शव छूने की हिम्मत नहीं की। लोग मानने लगे कि यह भगवान भैरव का पहला संकेत था। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटी। बच्चों की मौत होने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे और खेतों में फसलें सूखने लगीं। लोग डर के मारे रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव का वातावरण घने अंधेरे से ढक गया था। हर ओर एक अनजाना भय फैल चुका था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह भगवान भैरव का श्राप है। तुमने उसकी पूजा का अनादर किया है, अब तुम्हें इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। स्वामी देवेंद्र जी, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहे थे, अब उन्होंने गांव वालों से कहा, हमारी गलती को भगवान भैरव कभी माफ नहीं करेंगे, हमें प्रायश्चित करना होगा। लेकिन अब कुछ ही लोग थे जो उन पर विश्वास करते थे। डर, अविश्वास और निराशा ने सबको घेर लिया था। स्वामी देवेंद्र जी ने एक दिन गांव वालों को बुलाया और एक बड़ा अनुष्ठान करने की योजना बनाई। यह अनुष्ठान आधी रात को भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए किया जाना था। रात के सन्नाटे में गांव वाले मंदिर पहुंचे। हवा में सिहरन थी और मंदिर के भीतर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। स्वामी जी ने पूजा शुरू की और गांव वाले उनके साथ मंत्रोच्चार करने लगे। लेकिन तभी जैसे ही स्वामी जी ने भैरव के नाम का उच्चारण किया, मंदिर में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। फिर एक डरावनी और गहरी आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे अपमानित किया है, तुम सबको मेरे श्राप का परिणाम भुगतना होगा। जब तक तुम सच्चे मन से अपनी गलती का एहसास नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें शांति नहीं दूंगा। यह आवाज सुनते ही गांव वाले डर से कांपने लगे। हवा और तेज हो गई, जैसे मंदिर के चारों ओर कोई अंधी शक्ति घूम रही हो। तभी एक काले कुत्ते की परछाई मंदिर के बाहर से दौड़ती हुई आई। यह कुत्ता किसी को दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी अजीब सी उपस्थिति ने सभी को दहशत में डाल दिया। कहा जाता है कि वह कुत्ता भगवान भैरव का वाहन था और उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। गांववासियों को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने स्वामी देवेंद्र जी के नेतृत्व में भगवान भैरव से प्रार्थना करना शुरू किया। पूरे गांव ने उपवास रखा और सच्चे दिल से भगवान से माफी मांगी। उन्होंने मन, वचन और क्रिया से भगवान भैरव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उनकी प्रार्थनाएं लंबी और कठिन थीं, लेकिन धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। खेतों में पानी आने लगा और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लेकिन गांव के हर व्यक्ति के मन में एक डर था, एक डर कि भगवान भैरव का क्रोध किसी समय फिर से जाग सकता है। कुछ वर्षों बाद कालापुर फिर से एक शांत और समृद्ध गांव बन गया, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति उस पुराने मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि आज भी किसी की आंखों में वह डर समाया होता है, जैसे भगवान भैरव
कभी भी अपनी शक्तियों से उन्हें याद कर सकते हैं। गांव वाले जानते थे कि उनकी गलती का खामियाजा उन्होंने भुगत लिया है और भगवान भैरव का श्राप कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। यह कथा एक चेतावनी बन गई थी जो हर पीढ़ी को यह सिखाती है कि आस्था का अपमान करने का परिणाम भयंकर हो सकता है। आस्था और श्रद्धा का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। हर देवता अपनी शक्ति के साथ शरण देने वाला होता है, लेकिन अगर उसका अपमान किया जाए तो उसका आक्रोश भयावह हो सकता है। गांव में जीवन धीरे धीरे अपनी पुरानी राह पर लौटने लगा था। भगवान भैरव की पूजा अब केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के दिल की गहराई में बसी श्रद्धा बन चुकी थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग मंदिर में दीप जलाते, भजन गाते और प्रार्थना करते। उनके चेहरे पर सुकून तो था, लेकिन आंखों में अब भी बीते समय की वह दहशत तैर रही थी। भैरव के श्राप का भय बुजुर्गों की बातों में हर पल झलकता। वे बच्चों को कहते, श्रद्धा और भय दोनों जरूरी हैं। भगवान भैरव सिर्फ दयालु नहीं है, वे न्याय के देवता हैं। ये बातें सुनकर बच्चे सहम जाते, लेकिन शायद यही डर उन्हें गलतियों से बचाता। एक रात जब चांदनी अपने शिखर पर थी और मंदिर के घंटों की आवाज गांव में गूंज रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव वालों को फिर से कंपा दिया। मंदिर के पास एक सफेद कपड़ों में लिपटा बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था और हाथ में एक त्रिशूल था। उसकी बुदबुदाहट में कुछ ऐसा था जैसे पहाड़ों से गहरी गूंज उठ रही हो। उसके पीछे एक काले कुत्ते की परछाई थी, जिसकी आंखों में जलती हुई चिंगारियां थीं। गांव वालों ने घबराते हुए स्वामी देवेंद्र जी को बुलाया। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को पास आने के लिए कहा, लेकिन वह बिना कुछ बोले अंधेरे में गुम हो गया। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। स्वामी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह संकेत है, भगवान भैरव हमें देख रहे हैं। हमारी श्रद्धा सच्ची है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। हर पल हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा। गांव का हर व्यक्ति इस घटना के बाद बदल गया। अब उनकी पूजा में केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से उठी प्रार्थना होती। हर दीपक जो मंदिर में जलता, वह उनके दिल के भीतर के अंधेरे को मिटाने की कोशिश करता। मंदिर के आसपास अब भी काले कुत्ते की परछाई दिखाई देती। जब भी हवा तेज चलती या रात का अंधेरा घना हो जाता, लोगों को लगता कि भगवान भैरव का वाहन उन्हें देख रहा है। यह डर नहीं था, बल्कि एक गहरा एहसास था कि भगवान हमेशा वहां है, उनके कर्मों का न्याय करने, उनकी गलतियों पर नजर रखने। आस्था केवल पूजा में नहीं, बल्कि हर सांस में होनी चाहिए। यह संदेश अब हर गांव वाले के जीवन का हिस्सा बन गया। कालापुर फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन भगवान भैरव की शक्ति और उनकी दया की यह कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। कहानी यही सिखाती है कि श्रद्धा से किया गया कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और यदि इसे ठेस पहुंचाई जाए तो वह विश्वास हमें फिर से खड़ा करने का समय ले सकता है।